बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर नुसरत एलिगेंस लर्निंग फोरम। आज का जो टॉपिक है वो आपके लिए बहुत अहम है, और वो अहम इस पॉइंट से क्योंकि वो टॉपिक आपकी सेहत से रिलेटेड है। और आज के दौर में अगर देखा जाए तो कहा जाता है कि सेहत है तो सब कुछ है। अगर आप थोड़े अरसे के लिए बीमार हो जाएं तो आपको डिफरेंस पता चल जाता है कि आपकी सेहत कितनी बड़ी ब्लेसिंग है। और ऐसे नहीं, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम जब अल्लाह ताला से हम कलाम हुए तो एक दफ़ा उन्होंने अल्लाह ताला से पूछा कि ए अल्लाह, मैं आपसे क्या मांगूँ? तो अल्लाह ताला ने कहा कि तुम मुझसे सेहत मांगो, क्योंकि सेहत है तो आप सब कुछ कर सकते हैं। सेहत है तो आपका कमाना, आपका खाना, आपका पीना, आपका उठना बैठना, आपकी इंजॉयमेंट, इट्स अबाउट लाइक एवरीथिंग। बट अगर सेहत ही नहीं है तो डेफिनेटली आपको प्रॉब्लम होगा, आप तकलीफ़ में होंगे। बट अब यहाँ पे ये टॉपिक आज का आपके लिए अहम क्यों है कि अगर इन केस देखें, सपोज लाइक जब आप ज़िंदगी के सर्कमस्टांसेस में होते हैं तो ऊंच नीच भी होती है, बहुत शदीद बीमारी से हटकर बहुत नॉर्मल बीमारी भी होती है। लेकिन वो बहुत नॉर्मल बीमारी जो है वो आपके डॉक्टर के बिहेवियर की वजह से प्रॉन्ग करती करती वो एक आपकी परमानेंट बीमारी में कन्वर्ट हो सकती है। मैं यहाँ बात करती हूँ आजकल के डॉक्टर्स के बिहेवियर से। शायद अगर देखा जाए तो क्वाइट पॉसिबल पहले भी डॉक्टर्स के यही बिहेवियर हों, बट मुझे इसलिए फील नहीं होता था क्योंकि मेरे डॉक्टर जो प्रोफेसर डॉक्टर नईमुल हमीद, अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत करे, उनको जन्नतुल फिरदौस में बहुत आला मुकाम दें। मैं ये कहती हूँ कि वो लिटरली बहुत ब्लेस डॉक्टर। रीज़न बिहाइंड ही नोज़ कि उन्होंने पेशेंट को लुक आफ्टर कैसे करना, ही नोज़ अबाउट कि पेशेंट को उन्होंने चेक कैसे करना, ही नोज़ अबाउट द वे कि पेशेंट पे क्वालिटी टाइम स्पेंड करना, अपने रिस्क को हलाल करके खाना, उनसे कोई सीखता। आजकल के डॉक्टर्स की अगर मैं बात करूं तो पहले तो बहुत इंटरेस्टिंग बात आती है कि आपको अगर सर का दर्द हो तो आपको एक अलग डॉक्टर अपॉइंट करना होता है। आपको अगर पाँव में आपके दर्द हो तो आपको एक अलग डॉक्टर अपॉइंट होगा। आपको अगर आपके स्टमक में पेन हो, आपको अगर आपके लाइक वट एवर काइंड ऑफ द पार्ट, आपको जहाँ जहाँ पेन होगा आपको उसका अलग अलग डॉक्टर अपॉइंट करना होगा। और इंटरेस्टिंग बात है कि आजकल के डॉक्टर्स की जो फ़ीस है, मैं उसकी फ़ीस की जो प्राइवेट डॉक्टर हैं, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग तो मेरे ख्याल से कोई डॉक्टर भी 3500 से नीचे फ़ीस ले रहे, वन पॉइंट। दूसरा 3500 टू 5000 तक की रेंज की जो प्राइवेट डॉक्टर्स के हालात हैं वो यही हैं। बट उसके बावजूद उन्होंने एक तो अपनी आई मीन डॉक्टर्स की जो टांग अटकाई हुई है उन डॉक्टर्स ने, सॉरी आई यूज़ दिस वर्ड, बट अगेन ये बात कहनी पड़ रही है, मजबूरन कहनी पड़ रही है। उन्होंने एक क्लिनिक नहीं रखा हुआ, उन्होंने एक हॉस्पिटल नहीं रखा हुआ, उन्होंने एक इंस्टीट्यूट नहीं रखा हुआ। एक डॉक्टर शायद पढ़ा भी रहा है, एक डॉक्टर प्राइवेट क्लिनिक भी कर रहा है, एक डॉक्टर आपके हॉस्पिटल में भी गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों में मिलेगा। बट अगेन डिफरेंस में आते हैं। हम पहले कहते थे नहीं जी गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स के हालात ख़राब हैं, बट मुझे तो लगता है प्राइवेट को शायद उससे ज़्यादा ख़राब हो गए हैं। क्योंकि रीज़न ये आती है कि एक डॉक्टर जिसको आप अच्छी खासी हैंडसम अमाउंट की फ़ीस देते हैं, और जब आप उसके रूम में एंटर होते हैं और सपोज लाइक आपने बताया डॉक्टर को, आप डॉक्टर के पास जा रहे हैं कुछ टाइम से, और आपने उसके असिस्टेंट को मैसेज करके बताया, वॉइस नोट करके, ये AI डॉक्टर की आजकल बात हो रही है। बट अगेन कम टू द पॉइंट कि जब आप उन AI डॉक्टर के असिस्टेंट को मैसेज करते हैं तो वो डॉक्टर के असिस्टेंट साहब जाके वो डॉक्टर को पता नहीं मैसेज सुनवाते हैं, जो भी सुनवाते हैं। उसके बाद जब आप जाते हैं, सपोज लाइक मैं स्टमक की एग्जांपल ले रही हूँ, स्टमक में पेन है, आप डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर अज्यूम करता है कि आपको ये तकलीफ़ है और वो पहले से प्री डिसाइडेड प्रिस्क्रिप्शन लिखने के मूड में होता है कि उसने क्या क्या दवाइयाँ लिखनी है। ना वो आपका करंट BP चेक करता है, ना वो आपकी पल्स चेक करता है, ना वो आपका टेम्परेचर चेक करती है, और कुछ भी चेक किए बगैर ही अज्यूम कि येस दिस इज़ द प्रॉब्लम और इस बंदे को मैंने
अपना परमानेंट पेशेंट तो बनाना है, और वो परमानेंट पेशेंट मीन्स कि एट द एंड ऑफ लाइफ वो तौबा से फर, बट अल्लाह ताला हर एक को अपनी हिफ्ज़ मन में रखे, बट डॉक्टर्स के यही हालात हैं। और ये वीडियो आपके लिए देखना इसलिए अहम है कि आप लोग ये नोट करें। सपोज़ अगर आपको हल्का सा एक नॉर्मल कभी कोई बात हुई, कोई टेंशन हुई, कोई घर में, ऑफिस में, किसी की बात पर भी आपको कोई गुस्सा आया और आपका सडनली बीपी शूट कर गया, एंड इट विल गो ऑन लाइक 174, 154, 170, 155, 175, सॉर्ट ऑफ लाइक द रेंज, और नीचे वाला भी आपका 100 प्लस आ रहा है, और आपने डॉक्टर के असिस्टेंट को बता दिया। डॉक्टर साहब के असिस्टेंट साहब ने कहा कि डॉक्टर साहब ने कहा है कि जी आप सुबह शाम की रीडिंग ले लें। ओके फाइन, ठीक है जी, थैंक यू, ले ली। डॉक्टर को फीस पे की, डॉक्टर के रूम में गए, और उसके बाद आपको डॉक्टर डिसाइड करके बैठा हुआ है कि ना तो उसने बीपी चेक करना है, ना उसने आपके खाने की रूटीन पूछनी है, ना उसने आपकी डेली रूटीन पूछनी है, ना उसने आपको ये पूछना है कि आपका कोई स्ट्रेस, कोई प्रॉब्लम, कोई आपके दिमाग में तो नहीं कुछ चलन, नहीं कुछ नहीं पूछना, बट प्री डिसाइडेड, येस आई एम अ डॉक्टर एंड आई हैव अथॉरिटी कि मैं आपको ये मेडिसिन लिख के दूंगा और आपने खानी है। अगर सपोज लाइक आप डॉक्टर से आर्ग्यू करें और आप उनको बताएं कि नहीं जी मैं इतनी हाई पोटेंसी की मेडिसिन नहीं ले सकता या नहीं ले सकती, मुझे ये प्रॉब्लम है, तो डॉक्टर आगे से उसका बस नहीं चलता कि वो रूम से बाहर निकाल दे। बट शायद ऑफकोर्स, और आप मज़े की बात बताऊं, ये सारी एक्टिविटी में डॉक्टर आपके ऊपर कितना टाइम स्पेंड करते हैं? 5 मिनट भी नहीं, 5 मिनट भी नहीं स्पेंड करता, और वो डॉक्टर आपको एक परमानेंट पेशेंट बना देता है। और वो परमानेंट पेशेंट बेचारा क्या करता है, वो पहले खाता है 25 मिलीग्राम, 50 मिलीग्राम, 50 बढ़ते 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 वो आखिर इस हद तक मजबूर हो जाता है कि वो 100, 150, 200, 500 मिलीग्राम से नीचे की उसको कोई टैबलेट सूट नहीं करती। अब यहाँ पर ये बात करने का पर्पज़ ये है कि जब आप लोग डॉक्टर पे जाएं तो यहाँ आप अपने किसी अजीज़ को, किसी अपने पेरेंट्स को, माँ बाप को लेके जाएं, आप लोग खुद अगर जाएं, अपने बच्चों को लेके जाएं, तो प्लीज़ आप लोग अपने कान और अपनी आंखें खुली रखें और उस डॉक्टर से पूछें कि जी बताएं कि आपने ये मेडिसिन दी है तो किस रीज़न से दी है, क्या आपने डायग्नोस किया। मज़े की बात है कि हम कहते हैं कि विदाउट एनी डायग्नोस, विदाउट एनी प्रॉब्लम आइडेंटिफाई, एक डॉक्टर प्री डिसाइड करके बैठ जाता है कि उसने 5,000, 3,500, 4,500 फ़ीस तो लेनी है, फ़ीस का उसका मार्जिन कम नहीं होगा, बट वो आप पे 5 मिनट भी स्पेंड करने को तैयार नहीं है। वो आपकी कोई बात नहीं सुनता, वो आपको सिर्फ और सिर्फ एक कस्टमर के तौर पर डील करते हैं। मेरे ख्याल से किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को अगर कस्टमर सर्विसेज सीखनी है ना, तो वो एक डॉक्टर से ही सीख ले कि बस उसको पता है कि उसे स्माइल करनी है, उसने प्रिस्क्रिप्शन लिखना है और उसने फ़ीस लेके गुड बाय। बट पॉइंट ये आता है कि आपकी ज़िंदगी इतनी सस्ती नहीं है, आपकी ज़िंदगी अल्लाह ताला की इमानत है। हम कहते थे कि पहले पाकिस्तान के बेस्ट डॉक्टर, बट अनफॉर्चुनेटली कुछ टाइम से मुझे लगता है कि शायद और अच्छा मज़े की बात एक और आती है, अगर आप इन डॉक्टर हजरात को उन अपने डॉक्टर की एग्जांपल दें कि प्रोफेसर डॉक्टर नेमुल भी तो ऐसा नहीं करते थे या वो प्रॉपर डायग्नोस करते थे, तो वो आपके ऊपर अच्छा खासा गुस्सा कर रहे होते हैं। क्योंकि रीज़न ये आती है कि आप देखें, अगर जिसका हर बंदे का अल्लाह ताला ने, मैंने पीछे भी मेडिकल कॉलेजेस में, जब मेडिकल कॉलेजेस में, मेडिकल हॉस्पिटल्स में ट्रेनिंग करवाई, तो मैंने लिटरली ये बात कही थी कि आप लोग वो हैं जो ओथ लेकर आते हैं। तो जब एक बंदा ओथ लेकर और इस नीयत से, उस ओथ में ये वर्ड होते हैं कि सर्व फॉर द नेशन, तो आप कम अज़ कम अगर कस्टमर से अपने उसको पेशेंट नहीं समझें और आप उससे अच्छी खासी एक हैंडसम अमाउंट ले रहे हैं, तो प्लीज़ उसको डायग्नोस प्रॉपर करें, उसको प्रॉपर सुने तो सही, उसको पेशेंट ना होते हुए भी पेशेंट तो ना बनाएं। क्योंकि रीज़न ये आती है कि आप लोग इस बात के जवाब दें। अब एक और मैं बहुत अपनी पर्सनल ये बात बताती हूँ, जैसे
आप सबको पता है कि कुछ प्रॉब्लम हुई और एक दो डॉक्टर्स ने तो यहाँ तक कह दिया कि हाँ जी अब ये इसका ऐसे ही चलेगा। तो प्रॉब्लम ये आती है कि क्या हमारी लाइफ इतनी सस्ती है? क्या हम लोग सिर्फ इस बिहाफ पर, और अगर हमारी कौम में देखिए 22 करोड़ की आबादी है, 22 करोड़ में से अगर मैं कहती हूँ 10 करोड़ भी सेंसेबल हो जाए तो पूरी की पूरी कौम सुधर जाएगी। पूरी की पूरी कौम को दोबारा ये डॉक्टर्स जो अपना एक कार्ड प्ले कर रहे हैं ना, एक कहते हैं स्मार्ट कार्ड प्ले कर रहे हैं, वो ये स्मार्ट कार्ड प्ले नहीं कर पाएंगे और वो उन्हें समझ आ जाएगी कि ये मेरा जो पेशेंट है ये वेल एजुकेटेड है एंड ही और शी नोज़ अबाउट कि येस मुझे क्या करना है। उसको ये पता है कि मैं बेफजूल इसको मेडिसिन पर नहीं लगा सकता। इसको ये पता है कि मैंने इससे सवाल करने हैं, इसकी प्रॉब्लम को डायग्नोस करना है। पता नहीं बड़ों से सुनते थे कि जी कुछ डॉक्टर्स होते हैं वो नब्ज़ चेक करके वो बता देते हैं कि मरीज़ को प्रॉब्लम क्या है। बल्कि मैं इसमें जिक्र करूँगी कि नवाज शरीफ साहब के जो हमारी सीएम और हमारे अभी प्राइम मिनिस्टर हैं शहबाज शरीफ साहब के भाई नवाज शरीफ साहब, उनके जो सुसर डॉक्टर हफीज़ वो हमारे फैमिली डॉक्टर और बाबा मामा सब ये कहते थे कि जी डॉक्टर हफीज़ तो नब्ज़ देख के बता देते हैं। पता नहीं उन्होंने कुछ और पढ़ा था और ये जो डॉक्टर हैं कुछ और पढ़ के आए हैं। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी फास्ट होती जा रही है, बजाय तकलीफ़ हम प्रॉपर डायग्नोस कर सकें। अब तो मुझे लगता है कि एआई और जितना टेक्नो वर्ल्ड पे हम जा रहे हैं उतना हमारी एथिकल वैल्यूज डाउन हो गई हैं। क्योंकि हम पहले जब मरीज़ पे 2 घंटे लगाते थे, एक डॉक्टर 3 घंटे लगाता था कि क्या वो मरीज़ को अपनी बातों से ठीक कर देता था, चाहे उस मरीज़ को वो लेक्चर बेतहाशा देना, उसको मरीज़ को मरीज़ नहीं बनने देता था। लेकिन आजकल के डॉक्टर तो अच्छे हाथ से इंसान को मरीज़ बना देते हैं। आप सबसे रिक्वेस्ट है, और अगर कोई डॉक्टर भी इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, इट्स वेरी वेरी हम्बल रिक्वेस्ट कि प्लीज़ अपने पेशेंट को पेशेंट लेके चलें। और जो आपको अल्लाह ताला ने कहते हैं ना कि आपके हाथ में शफा का एक फैक्टर रखे, आप ओथ लेकर आते हैं तो उस चीज़ का एहसास करते हुए अपनी ज़िम्मेदारी को पूरी ईमानदारी से निभाएं। बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफ़िज़।